ये रिव्यू है एमएक्स प्लेयर की ओरिजिनल वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम के सीजन 3 का। सीरीज के क्रिएटर हैं प्रकाश झा प्रोडक्शंस। सीरीज के रिव्यू से पहले इसके क्रिएटर के बारे में जानना बनता है। प्रकाश झा अपनी सोशियो और सोशियो पॉलिटिकल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ये इनका फोटे है और इनका ये अनुभव इस सीरीज में साफ झलक रहा है। रिव्यू से पहले मार्क ट्वेन का एक कोट भी शेयर करते बनता है। मार्क ट्वेन का कहना था कि सत्य यानी कि सच कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होता है और इसका कारण यह है कि कल्पना संभावनाओं के दायरे में सीमित होती है, लेकिन सच के ऊपर ऐसे कोई दायरे नहीं है। आम भाषा में कहा जाए तो पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी सत्य घटनाएं हुई हैं जो कि कल्पना से भी ज्यादा विचित्र हैं और ये हम सब जानते हैं। सीरीज को चाहे काल्पनिक बताया जाए, फिक्शन बताया जाए, इसमें डिस्क्लेमर हो, लेकिन हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सीरीज दो बाबाओं की जिंदगी से काफी मेल खाती है और यही इस सीरीज की स्ट्रेंथ है। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है, वो डाउट आपका 2 सेकंड के लिए रहेगा, क्योंकि आपको रियल लाइफ के इंसिडेंट्स याद आ जाएंगे और आप मानेंगे कि ऐसा हो सकता है। यानी कि यहाँ जो फिक्शन है उसको ट्रुथ वैलिडेट कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री तो ये है नहीं और ना ही इसे डॉक्यू ड्रामा की तरह शूट किया गया है। तो जिन रियल लाइफ इंसिडेंसेस पे ये सीरीज बेस्ड है उन्हें हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मीडिया में देखा है, लेकिन जो बंद कमरों में हुआ वो सिर्फ हमारी कल्पना है, हमने उसे देखा नहीं, कोई भी नहीं देख सकता उसे। लेकिन प्रकाश झा जी ने उसे रिक्रिएट करके हमें दिखा दिया है। तो शुरू करते हैं इस सीरीज की कहानी से। बाबा के आशीर्वाद से हुकुम सिंह प्रदेश के सीएम बन गए हैं और अब वो बाबा को इसका एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। तो वो प्रदेश के एक महल को 999 साल की लीज पर लेकर बाबा के आश्रम में तब्दील करवा देते हैं। इतना आलीशान रिटर्न गिफ्ट पाने के बावजूद भी बाबा ज़्यादा खुश नजर नहीं आते और थोड़े विचलित से लगते हैं और उनका देवदास जैसा हाल है पम्मी पहलवान के लिए, जिसे वो भुला नहीं पा रहे हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि पम्मी पहलवान उन्हें छोड़कर आखिर चली क्यों गई। और यहाँ हमें नजर आता है बाबा का मैग्लोमैनियक पर्सोना और वहाँ दूसरी ओर पम्मी और अक्की किसी तरह से बाबा और उसके तंत्र से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। पम्मी की कमी को पूरा करने के लिए भोपा स्वामी और साध्वी माँ आश्रम के एक परम भक्त की बेटी की बलि चढ़ा देते हैं। बाबा का ऐसा मानना है कि उनका जो भी है वो उनके परम भक्तों के लिए है और उन परम भक्तों का जो भी है वो सब भी बाबा के लिए है। परम भक्त के परिवार को जब ये पता चलता है तो वो किसी तरह से साहस जुटाकर बाबा के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये साहस बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। और इसी केस के दौरान सक्रिय होते हैं उजागर सिंह। अपनी तफ्तीश के दौरान उजागर सिंह को यह भी पता चलता है कि आश्रम अपने कदम अब एक नई फील्ड में बढ़ा रहा है, यानी कि ड्रग्स की पैदावार और उसकी ट्रैफिकिंग की ओर। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह है वो है 6000 एकड़ का एक जंगल जो सबकी निगाहों से दूर है और इसे अपने आश्रम की पारंपरिक धरोहर बताकर बाबा इसे हथियाने के चक्कर में है। और इस मामले में री एंट्री होती है प्रदेश के एक्स सीएम सुंदरलाल जी की। वहीं आश्रम और सुंदरलाल जी की पेचीदगियों से दूर यंग सीएम प्रदेश की इमेज को एनहांस करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल की इमेज कंसल्टेंट को हायर करते हैं, जो कि उनकी एक्स फ्लेम रह चुकी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो जहां सीएम हुकुम सिंह की एक्स फ्लेम की एंट्री होती है, वहीं उजागर सिंह की गर्लफ्रेंड नताशा की एग्जिट होती है, क्योंकि उनके पति भ्रष्ट पति अब प्रदेश के नए डीआईजी बन गए हैं। हुकुम सिंह की इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट जरा भी समय बर्बाद नहीं करती और आश्रम में कदम रखते ही बाबा को भगवान बना देती है। तो जहां एक और भोपा स्वामी बैकग्राउंड में ड्रग बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, वहीं बाबा इमेज कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी पर दुनिया के सामने स्वर्ग लोक की स्थापना की घोषणा कर देते हैं। लेकिन बाबा के जो पिछले कर्म हैं दे कैच अप विद हिम और मौका मिलते ही पम्मी उन पर गोली चला देती है और दूसरी तरफ बाबा की बीवी, एक तरह की एक्स बीवी ही, तोप लेकर उन पर चढ़ जाती है। बाबा वाली मिस एडवेंचर के बाद पम्मी और अक्की कशमकश में हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें अपनी इस कशमकश का समाधान मिल जाता है। भोपा पम्मी का पीछा नहीं छोड़ रहा है और उजागर सिंह बाबा का। धीरे धीरे हर तरफ से बाबा पर शिकंजा कसता हुआ नजर आता है, लेकिन बाबा भी तो निराला है। पम्मी बाबा को कोर्ट तक खींचने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन परिणाम ये निकलता है कि बाबा बरी और पम्मी अंदर। और यही घोषणा होती है
सीरीज के 4th सीजन की, जो आएगा 2023 में। कहानी का क्रेडिट दिया गया है इशक ज़ादे और 2 दूनी 4 वाले हबीब फैजल को। अब बात करेंगे सीरीज के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की। स्क्रीन प्ले राइटर्स हैं कुलदीप रूहिल, तेजपाल सिंह रावत, अविनाश कुमार और माधवी भट्ट। सीजन 1 और 2 में 9 एपिसोड थे और सीजन 3 में 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 45 मिनट का, यानी कि बहुत सारी राइटिंग। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द राइटर्स, लेकिन उनके पास एक स्केलेटन था जिसकी उनको लेयरिंग करनी थी। जैसा कि मैंने इस रिव्यू के बिगिनिंग में ही कहा था कि चाहे ये डिस्क्लेमर हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है और उनमें से कुछ घटनाओं का मैं अभी आपको विवरण दूंगा। जैसे कि पीड़िता का कोर्ट और इम्पोर्टेंट ऑफिसेस को लेटर लिखना। जहां तक मुझे याद है पीएमओ ऑफिस तक भी लेटर भेजा गया था। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने कोर्ट में बाबा की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज किया। एक बड़े बाबा का फिजिकल एग्जामिनेशन भी हुआ था। यूट्यूब पे मंत्री के बाबा के आश्रम में हाजिरी लगाने और नतमस्तक होने के वीडियो भी अवेलेबल हैं और स्वर्गलोक जैसा आश्रम और शहर भी एग्जिस्ट करते हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की कहानी भी है और मीडिया की 100 करोड़ की डील का वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। कहानी में जिन नए पात्रों की एंट्री हुई वो सब बिग बॉस के घर की तरह एक ही दरवाजे से अंदर आते हुए दिखाई दिए और उस दरवाजे पे लिखा था एक्स, EX वाला एक्स। जैसे कि बबीता जी का एक्स क्लाइंट, डॉक्टर नताशा का एक्स हस्बैंड और हुकुम सिंह की एक्स फ्लेम। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स के रिपीटेटिव एक्शन से, यानी कि सीन में उनको ज़्यादातर एक ही टाइप का एक्शन करते हुए पाया गया। जैसे कि हमारे अकी भाई, जो एक समय के बाद अकी चाय वाला ही नजर आते हैं और फिर इनकी ड्यूटी चेंज हो जाती है और ये पोस्टमैन बन जाते हैं। पोस्टमैन वाला पार्ट कहानी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तो ह्यूमर के लिए मैंने कह दिया, लेकिन कहानी में अक्की जो है वो परमिंदर का पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। हमेशा उसके साथ खड़ा है, उसका साथ निभाता है और इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, पेंटअप एनर्जी है, उससे व्यूअर्स को टीज किया गया है। तो इस तरह का स्केलेटन अवेलेबल था राइटर्स को, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम। इसकी लेयरिंग फिर भी उन्हें करनी थी और उन्होंने एक अच्छा काम किया। रही बात डायलॉग्स की, तो इस स्टोरी को किसी एक पर्टिकुलर इंडियन स्टेट में बेस नहीं किया गया है। इनफैक्ट इसे प्रदेश कहा गया है, लेकिन कई कैरेक्टर्स की जो लैंग्वेज है वो हरियाणवी है और उन्होंने उसे काफ़ी अच्छी तरह से पकड़ा है। डायलॉग्स कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। जहाँ साहब इस समय 70 साल के हैं और 1984 से फीचर लेंथ फिल्म्स डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि लगभग 4 दशकों से। मैंने YouTube पर सीजन 1 और 2 के कुछ बिहाइंड द सीन्स विजुअल्स देखे हैं। सीजन 1 और 2 में जो आश्रम था वो एक जर्जर हवेली को रेनोवेट करके बनाया गया था और उस प्रोसेस में प्रकाश झा भी सुपरविजन में थे। जिस सीन में पम्मी कुएं से उतरकर एस्केप करती है, जहाँ साहब खुद भी हार्नेस पहन के उस कुएं में उतरे हैं। तो इस तरह की फिजिकल एनर्जी वो सेट पर लेकर आते हैं और जिस तरह से उन्होंने सीजन 3 डायरेक्ट किया है उसमें वो एनर्जी नजर आती है। इस सीजन में टोटल 10 एपिसोड हैं, लगभग 45 मिनट की एक एपिसोड है, यानी कि 3 एपिसोड के हुए 135 मिनट, जो कि एक फीचर फिल्म की आजकल लेंथ होती है। यानी कि इस सीजन में लगभग 3 से 3.5 फीचर लेंथ फिल्म समा गई हैं। इस सीजन की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो थी इस सीजन की पेसिंग और रिदम। काफी फ्लूइडिटी है इस सीजन में, कहीं भी कहानी स्टैग्नेंट नहीं होती। आप कह सकते हैं कि पेसिंग और रिदम जो है वो तो एडिटर का काम है फाइनल स्टेज में, लेकिन वो मटेरियल एडिटिंग टेबल तक तो पहुंचना चाहिए। 10 एपिसोड्स और इतना बड़ा स्केल, इतने सारे एक्टर्स। यहाँ पर जहाँ साहब का 4 दशकों का एक्सपीरियंस और क्राफ्ट पे मास्टरी दिखाई देती है। अगर आप इस सीजन की बिंज वॉचिंग कर रहे हैं और चलती एपिसोड में उठकर कहीं चले जाते हैं तो आपके आने तक कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। सीरीज के एडिटर हैं संतोष मंडल और इसको सीमलेस बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब बात करेंगे चंदन काउली की सिनेमेटोग्राफी की। तो चाहे नूर उस सभा के एक्सटीरियर शॉट हो, इंटीरियर शॉट्स हो, ईशा गुप्ता का क्लोजअप हो या स्ट्रीट्स के शॉट हो, इन्होंने कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अब आते हैं प्रोडक्शन डिजाइन पर। नूर उस सभा की वास्टनेस,
अक्की और परमिंदर के टेम्परेरी रेसिडेंसेस और बाबा की पारंपरिक धरोहर। कैरेक्टर्स के प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स और उनका मेकअप सभी विजुअल्स को एनहेंस करते हैं। कमी रहेगी ग्राफिक्स और ग्रीन स्क्रीन में, जो थोड़े शॉडी लगते हैं। साउंड लाइक वी नो इज ओमनी प्रेजेंट, लेकिन कहीं पर भी चिल्लाकर अपनी प्रेजेंट रजिस्टर नहीं करवाता। बैकग्राउंड म्यूजिक चाहे वो टिंका का पॉप हो या ईशा गुप्ता का काम सूत्रिक योगा डांस आइटम नंबर हो, सटल और सेंशुअल है, लेकिन फॉरगेटेबल। यानी कि सिचुएशन पे तो सही बैठता है, लेकिन आप इसका एल्बम नहीं बनाने वाले। बॉबी देओल की डिल्यूजनल इनोसेंस, अदिति पोहनकर की रेज और डायलेक्ट, दर्शन कुमार की फ्रस्ट्रेशन और कंट्रोल्ड एग्रेशन, चंदन रॉय सान्याल का कमीनापन और ईशा गुप्ता का काम सूत्रिक योगा डांस आइटम नंबर आउटस्टैंडिंग है। इनफैक्ट इस सीजन के ट्रेलर और इसके पोस्टर से ही वो नोटिस हो गई थी। बाकी सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस सीज़न ने ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन वाले कोट को प्रूव कर दिखाया है।